भाई साहब मजा आ गया, मार्वल ने फाइनली कर दिखाया। तो दोस्तों डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फाइनल एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और ये सीजन फाइनली कंक्लूड हो गया है। तो अगर मुझसे पूछो तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। जहां पर अगर इस स्टोरी का ओवरव्यू ले तो मैट अपने दोस्तों के साथ पब में होता है, जहां पर अपना पॉइंट डेक्स्टर हमला करके फोगी को मार देता है और मैट को इससे काफी सदमा पहुंचता है और वो डेयरडेविल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेता है। जहां इसके 1 साल बाद हमें दिखाते हैं कि विल्सन फिस्क अब मेयर बनने की तैयारी कर रहा है और वो बन भी जाता है। जहां पर उसका मेन एजेंडा तो यही होता है कि वो शहर में घूमने वाले सारे विजिलेंटिस को रोकना चाहता है और खत्म करना चाहता है, लेकिन साथ साथ वो अब मेयर भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब ज्यादा होगी और अपनी बीवी वनेसा के साथ उसके मसले चल रहे हैं और अंडरग्राउंड में भी क्राइम बढ़ रहा है। जहां आगे जाकर हम हेक्टर आयला के बारे में जानते हैं जो खुद एक विजिलेंटी है, व्हाइट टाइगर, और उस पर एक पुलिस वाले को मारने पर केस चलता है। मैट उसका केस लड़ता है और फॉर्चुनेटली जीत भी जाता है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हेक्टर को उसी रात मार दिया जाता है जो कि फिस्क का ही काम होता है। और इसी बीच हमें एक और कैरेक्टर म्यूज के बारे में पता चलता है जो कि एक साइकोपैथ आर्टिस्ट है और लोगों के खून से ड्राइंग्स बनाता है और वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है जो कि हेक्टर की रिलेटेड थी। और जब मैट को पता चलता है तो वो पुरानी चीजों को भूलकर डेयरडेविल बन जाता है और उस लड़की को बचाता है और म्यूज को कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन वो बचकर वहां से निकल जाता है। और आगे हमें म्यूज हैदर के पास नजर आता है और वो उसको मारने ही लगता है, लेकिन मैट वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और म्यूज मार जाता है। इसी बीच विल्सन फिस्क अपनी एक टास्क फोर्स बनाता है जो कि शहर में घूमने वाले विजिलेंटिस के खिलाफ उसके काम आएगी और अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करेगी। और फिर एक पार्टी में पॉइंट डेक्स्टर वापस जेल से छूटकर फिस्क को मारने के लिए आता है, लेकिन मैट खुद गोली खाकर फिस्क को बचा लेता है। और मैट को पता चलता है कि फोगी को मरवाने के पीछे वनेसा का हाथ था, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। और मैट की लाचारी का फायदा उठाकर फिस्क मैट को मारने के लिए कहता है, लेकिन मैट वहां से बचकर अपने घर आ जाता है, जहां फ्रैंक यानी पनिशर भी होता है उसे बचाने के लिए, जिसको कैरन बेचती है। और फिर जो लोग उनको मारने आते हैं दोनों मिलकर उनको खत्म करते हैं, लेकिन फिस्क अब काफी स्ट्रांग हो चुका है और जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसको खत्म कर देता है। और हम ये कमिश्नर के साथ होते हुए देखते भी हैं। भाई साहब डिज्नी का अब तक का सबसे मोस्ट ब्रूटल सीन होगा, मार्वल ने तो अलग ही कर दिया। फिर हम देखते हैं कि पनिशर को टास्क फोर्स के बारे में कुछ खबर मिलती है तो वो उनसे लड़ने अकेले चला जाता है और उनको मारता है, लेकिन वो उसको पकड़ ही लेते हैं। और फिस्क अब पूरे शहर पर मार्शल लॉ लगा देता है और उसकी टास्क फोर्स अब विदाउट ऑर्डर्स किसी को भी मार सकती है। और अब मैट उनसे अकेले लड़ नहीं पाएगा तो उसको टीम चाहिए होगी, तो हमें डिफेंडर्स देखने को मिल सकते हैं और सीजन 2 हमें और भी ज्यादा ग्रैंड देखने को मिल सकता है। और आखिर में हम देखते हैं कि फिस्क ने उन अमीर लोगों को केज में बंद कर दिया है जो उसकी ऑफर्स को ठुकरा रहे थे, और उन्हीं केजेस में हमें पनिशर भी देखने को मिलता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो वहां से भाग जाता है, किसी का हाथ तो ये आने वाला नहीं। अब सवाल ये है कि ये सारे इवेंट्स न्यूयॉर्क में टेक प्लेस कर रहे हैं तो अपना मकरा कहाँ है? तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, सोनी उसके राइट्स पर सांप की तरह बैठा हुआ है और हम उसे ऐसे ही लाइव एक्शन में नहीं देख सकते और विल्सन फिस्क को हम मूवीज में नहीं देख सकते। पता नहीं इनका मसला कब हल होगा। बाकी इस सीजन का एक्शन तो कमाल का है, काफी ब्रूटल एक्शन सीन्स हैं जो देखने में मजा आता है। अब बस इसके अगले सीजन में एक्सपेक्टेशंस और भी हाई होंगी। अब ओवरऑल सीजन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सीजन काफी अच्छा है। कुछ जगह में चीजें थोड़ी रश्ड लगती हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा सीजन डिलीवर करते हैं और ऑब्वियसली दूसरे सीजन में अब और बड़ी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो हमें ज्यादा सेटल तरीके से देखने को मिलेंगी। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मार्वल की सीरीज रैंकिंग में आप इसको किस नंबर पर रखोगे। वैसे भी मार्वल की मूवी में कैप्टन अमेरिका 4 तो उस तरह कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी बात मैंने आई बटन वाली वीडियो में की है, आप उसे चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मई में थंडरबोल्ट्स रिलीज होगी तो उस मूवी से कितनी एक्सपेक्टेशन है। मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रहे 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करने हैं तो उसके लिए अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।